नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल तथा दूरी पर आधारित प्रश्न, जो रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और आप फॉर्म भी आ चुका है, फॉर्म भरे आप और तैयारी को अपना अंजाम दें। और आज का बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। पहला सवाल आपका कि अपनी वास्तविक चाल का 2/5 से चलने पर एक व्यक्ति को अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट का विलंब होता है, तो उसे नई चाल से कार्यालय नियत समय पर पहुंचने में कितना समय लगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। एनटीपीसी 2016 का सवाल है आपका, है ना, एनटीपीसी 2016 का। तो देखिए बेसिक चीज़ें तो हैं ही और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक विद इन सेकेंड्स भी मैं बना के आपको दिखाऊंगा। तो पहले बेसिक देख लीजिए, है ना। चाल और दूरी पर आधारित है, तो सिंपल सी बात है, दूरी बराबर क्या होता है आपका, दूरी बराबर जो होता है आपका, सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं आपका, दूरी बराबर जो होता है आपका चाल गुने समय, ठीक है। और आपसे जो बोला गया है ना, दूरी मान लीजिए कि भी है, दूरी मान लीजिए कि डी है डिस्टेंस, और चाल आपका भी है, समय आपको रख लेते हैं आपका टी, है ना। तो शुरुआती दौर में जो समय लगा, क्योंकि समय का अंतर दिया हुआ है तो समय निकालते हैं, है ना। समय कितना लगेगा आपका, दूरी बटा चाल, डी बटा भी लगा, है ना। अच्छा, नई चाल से आपका कितना हो गया, नई चाल से दूरी तय करने में लगा समय, करने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस तो सेम है आपका, डी ही है। मान लीजिए ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है आपका, डी ही है आपका। शुरू का चाल है आपका भी, अब कितना हो गया आपका 2/5, यानी कि 2/5 भी, ये हो गया आपका, है ना। तो नई चाल से कितना आ जाएगा, डी बटा में 2/5 भी, 2/5 भी, यानी कि 5 ऊपर गया तो 5D/2 भी, ये आ गया आपका, है ना। तो जाहिर सी बात है, नया चाल जो है 2/5 हुआ, चाल कम हुआ तो समय ज़्यादा हुआ, तो समय का डिफरेंस ले लीजिए आपका, है ना। आ जाएगा आपका 5D बटा में 2 भी माइनस आपका D बटा भी, बराबर कितना दिया हुआ है आपका 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए आपका कि कितना समय लगा आपका, है ना। तो यहाँ से देख लीजिए आपका D/V निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आपका वहाँ निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये D/V अगर कॉमन लेते हैं आप तो क्या आ जाएगा 5/2 माइनस 1, है ना, बराबर आपका 15 मिनट, ठीक है। तो D/V कितना आ गया आपका, देखिए 2 एकम 2, 2 यहाँ पे रहेगा, 2 एकम 2, 5 माइनस 2 यानी कि 3, बराबर आपका कितना 15 मिनट, ठीक है। यानी कि 3 से आपका 5, यानी कि D/V का वैल्यू कितना आया आपका 10 मिनट। यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 मिनट आ चुका है। आपको हमें निकालना क्या है 5/2 D/V, है ना। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसी को जो पूछ रहा है, 5/2 गुने आपका कितना 10, तो 2 से 5 हो गया आपका, तो 5 × 25 मिनट, ये बेसिक हो गया आपका, ठीक है। 25 मिनट आंसर आ गया। एक बार और बेसिक समझ लीजिए आप, है ना। यहाँ पे देखिए दूरी जो है डी है, पहला चाल है भी, और दूसरा चाल जो नई चाल हो गया वो 2/5 भी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सवाल जो होता है आपका दूरी बराबर चाल गुने समय, तो जो शुरू में समय लगता वास्तविक चाल से कितना होता है दूरी बटा चाल D/V, नई चाल से कितना हो जाता है D, डिस्टेंस तो वही है 2/5 भी, यानी कि 5/2 D/V। अब अकॉर्डिंग टू सवाल आपका ये माइनस ये बराबर आपका 15 मिनट का विलंब हो रहा है। तो यहाँ से सोल्व होने के बाद D/V 10 मिनट और ये आपका 25 मिनट आ चुका है। अब आते हैं ट्रिक्स पे, वो देख लीजिए आप, है ना। चलो अब देखिए आपका ट्रिक्स जो है आपका, है ना, ट्रिक्स जो है वास्तविक चाल का 2/5, यहाँ पे फॉर्मूला है आपका, इसी से ट्रिक्स हम बना लेंगे। दूरी बराबर क्या दिया हुआ है चाल गुने समय, यानी कि डिस्टेंस क्या है हमेशा कांस्टेंट है। पहली बात समझा देते हैं ट्रिक्स भी आपको, और ये आपका चाल है और ये आपका समय है, यानी कि V/T बराबर आपका कांस्टेंट है ना। तो T बराबर क्या आ जाएगा आपका
है ना, डी बाई भी, यानी कि के बाई भी कॉन्स्टेंट है आपका, यानी कि टी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई भी, अगर दूरी समान है तो। दिस इम्प्लाइज आपका क्या आ जाएगा, आपका T1/T2 बराबर आपका V2/V1, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए इसको आसानी से हम बना लेते हैं, 2/5 से चलने पे, है ना, 2/5 है ना। यहाँ पे आइए चाल हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि पहले 5 है, अब कितना हो गया 2, है ना। तो समय क्या होगा, इन्वर्सली करना है, तो 1/5 1/2, तो कितना आ जाएगा 2 और 5। अब देखिए पहले समय लग रहा था 2, अब कितना लग रहा है आपका 5, यानी कि कितना ज़्यादा लगा समय, 3 बराबर कितना दिया हुआ है आपका 15 मिनट, तो 1 बराबर कितना आपका 5 मिनट, तो 5 बराबर जो है नया चाल से तो यही है आपका, 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 बराबर आपका 25 मिनट। देखिए बहुत ही आसानी से बन गया आपका, ध्यान देने वाली बात है। एक बार और देख लीजिए, आपका यहाँ से हमने कांस्टेंट किया तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखिए चाल का रेशियो कितना है 5 और 2, ये हो गया आपका पुरानी चाल और ये आपका नई चाल। तो समय कितना हो जाएगा 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 पहले समय लग रहा था, अब कितना लग रहा है 5 लग रहा है, तो जाहिर सी बात है चाल अगर कम हुआ तो समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि दूरी समान है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 का अंतर कितना 3 बराबर दिया हुआ है कितना आपका 15 मिनट, तो 15 1 बराबर 5 और 5 आपका समय है, तो 5 बराबर 25 मिनट। बहुत ही आसानी से बन गया। एक थर्ड तरीका है, देखिए ये तो समझाने के लिए था आपका, थर्ड तरीका यहीं पे बना लीजिए। देखिए 2 और 5 का अंतर कितना, 2 और 5 का अंतर आपका 3 बराबर 15 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना आपका 5 मिनट। तो 5 जो है नीचे वाला है उसको आप लास्ट मान लीजिए नई चाल से, ठीक है। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका 25 मिनट। मन में कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड मेथड आपका 2 और 5 का अंतर कितना 3 बराबर आपका 15, तो 1 बराबर 5, तो ये 5 जो दिया हुआ है 5 बराबर आपका 25 मिनट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपका उसी पे बेस्ड है आपका, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया यहीं पे कर सकते हैं। देखिए आपका 3/5 दिया हुआ है ना, तो अंतर कितना है आपका 2 बराबर कितना दिया हुआ है 40 मिनट का विलंब, है ना, 2 बराबर आपका 40 मिनट है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि उसे वास्तविक चाल से चलने पर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, है ना। ये जो 3 है इसको वास्तविक समय डालिए, ठीक है, और ये नई चाल से आपको लग जाएगा, है ना, 3/5 है तो ये नई चाल से लगा समय, जैसे पहले बताया था मैंने, और रेशियो मेथड भी मैं बता दूंगा आपको। तो 2 बराबर 40 है, तो 1 बराबर कितना आपका 20 मिनट, तो 3 बराबर कितना आपका 60 मिनट। आंसर आ गया आपका जी, ठीक है, 60 मिनट इज द करेक्ट आंसर। RRB NTPC 2016 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपका, है ना। 3/5 से आपको चलने पे 40 मिनट का विलंब होता है, तो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो 2 बराबर 40, 3 और 5 का अंतर 2 बराबर 40, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर आपका 60 मिनट। इसको हमेशा वास्तविक मानिए और नीचे वाले को आपको नई चाल से लेके चलिए, है ना। और रेशियो मेथड की बात करते हैं तो देखिए आपका चाल की बात करते हैं, आपको दिया हुआ क्या है 3/5 सेकेंड मेथड, है ना। और जो थर्ड मेथड बेसिक था, बेसिक आपको उसी तरीके से बनाना है आपको, लेकिन यहाँ पे भी देखिए चाल आपका पुरानी और आपका नई। तो देखिए आपका ये 5 है तो 5 रखिए, अब कितना से चल रहा है 3, यानी कि चाल घट गया तो समय तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/5 1/3, डेट मीन्स कि आपका 3 और 5, 2 का है तो इन्वर्सली में आपका 3 और 5 हो गया। अब देखिए 3 और 5 का अंतर कितना 2 बराबर कितना दिया हुआ आपका 40 मिनट, तो 1 बराबर कितना आपका 20 मिनट, है ना। तो आपको देखिए पुरानी चाल, दैट मीन्स कि आपका वास्तविक चाल रियल चाल से लगा समय कितना है 3, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 3 बराबर 3 गुने 20, दैट इज आपका 60 मिनट। तो दोनों तरीका है आपका, लेकिन सबसे आसान आपका यही है कि 3 और 5 का अंतर 2, तो 2 बराबर आपका 40, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर आपका 60। जाहिर सी बात है वास्तविक चाल ज़्यादा है
नई चाल आपका कम है, तो समय हमको वास्तविक चाल में कम लगेगा। तो 3 ही निकालना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर याद रखने के लिए है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, है ना। तो वास्तविक चाल का चाल जो है वो पुरानी चाल से ज़्यादा है, तो 3 वाला लेंगे, समय कम, है ना। अगर नई चाल की बात करें तो समय ज़्यादा, 5 वाला लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चोर और पुलिस पे बेस्ड है आपका। हमेशा आया हुआ है, सीजीएल में भी आया हुआ है सवाल आपका, और हालांकि आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक बेसिक में बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक्स विद इन सेकेंड आप बनाएंगे, है ना। तो देखिए आपका इसका बेसिक समझा देते हैं पहले विथ डायग्राम, है ना। मान लीजिए कि चोर यहाँ है, पुलिस आपका यहाँ है, जाहिर सी बात है पुलिस आपका पीछे रहेगा। यहाँ पे आपका पुलिस है और ये क्या है आपका चोर है, ठीक है। और यहाँ पे इसको पकड़ लिया, है ना। यहाँ पे क्या है, चोर पुलिस एक साथ पकड़ लिया। तो चोर ने सपोज कीजिए कि x मीटर दूरी तय किया, या x मीटर या x किलोमीटर जो भी लीजिए आपका, है ना। x मीटर हम ले लेते हैं, और कितना मीटर आगे है आपका 400 मीटर, यानी कि पुलिस कितना दूरी तय किया 400 प्लस x, चोर कितना दूरी तय किया x मीटर। और जो समय होता है क्या आपका दूरी बटा चाल। तो समय का ही गणना करते हैं आपका, है ना। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुलिस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। समय तो एक ही लगेगा, ये यहाँ से भागना स्टार्ट किया, ये यहाँ से, तो यानी कि यहाँ पे पकड़ लिया इसको, ठीक है। तो समय तो सेम है आपका। तो समय जो है चोर के द्वारा कितना लगेगा आपका, है ना, x बटा 10, दूरी x, चाल आपका 10, ठीक है। दूरी बटा चाल, समय पुलिस को कितना लगा 400 प्लस x, टोटल दूरी 400 प्लस x बटा में इसका चाल आपका 15। तो देखिए 5 से 2, 5 से आपका 3, इधर से आ जाएगा आपका 3x, और ये हो जाएगा 2 चौके 800 प्लस आपका 2x। तो 3x माइनस 2x, x बराबर कितना आ गया आपका 800 मीटर। यानी कि 800 मीटर चलने पे चोर जो 800 मीटर चला उसके बाद ये पकड़ में आ चुका है आपका। 800 मीटर आपका आंसर आ गया आपका। बहुत ही आसान सवाल था आपका, बेसिक था। अब आते हैं ट्रिक्स पे, वो भी देख लीजिए आप। अब आते हैं आपका ट्रिक्स पे। ट्रिक्स देखिए आपका फॉर्मूला पे ही बेस्ड है आपका। देखिए दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल गुने समय। अच्छा, समय क्या है आपका कांस्टेंट हो गया आपका, क्योंकि समय तो सेम ही लग रहा है इसमें। तो दूरी प्रोपोर्शनल होगा आपका चाल का, दूरी जो है प्रोपोर्शनल होगा आपका चाल का। डेट मीन्स कि आपका S1/S2 बराबर आपका D1/D2, है ना। अगर दूरी सेम होता तो ये आपका क्या हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल है आपका तो S1/S2 बराबर आपका D1/D2। तो यहाँ पे देखिए S1 कितना है आपका चोर का 10, ये आपका 15, तो D1/D2। यहाँ पे ले लेते हैं आपका 10 और 15, कितना आ गया अंतर आपका 5, 5 बराबर दिया हुआ है आपका। यहाँ पे ये भी छोटा भी कर सकते हैं, 5 से 2, 5 से 3, यानी कि 2 और 3 का अंतर आपका 1 बराबर कितना आपका दिया हुआ है आपका 400 मीटर। 10 किसका लिए हैं आप चोर का, तो D1 कितना 2 है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 800 मीटर। आंसर हो गया आपका, है ना। आसानी से निकाल सकते हैं। पुलिस कितना चलेगा, D2 किसका लिए है 15, D2 कितना लिए हैं 15, तो 3, है ना। D2 कितना है 3, तो 3 बराबर आपका 1200 मीटर। तो आसानी से बन जाएगा, है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो दूरी यहाँ पे दे सकते हैं, दूरी है, चाल दे देते हैं, पहले चाल दे देते हैं। तो यहाँ पे चोर और आपका पुलिस, अगर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो चोर का 10 है, पुलिस का आपका 15 है, ये आपका 2, ये आपका 3। तो आपका जो दूरी होगा वो भी क्या होगा आपका सेम हो जाएगा आपका। 2 और 3 जो है, 2 और 3 का अंतर 1 बराबर आपका 400 मीटर, तो 2 बराबर आपका 800 मीटर हो गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान तरीका था। अब
देखिए आपका आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका औसत चाल पे बेस्ड है। आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2018 के अंदर भी पूछा, आरआरबी ग्रुप डी 2018 के अंदर भी पूछा हुआ है, और भी बहुत सारे इस टाइप के सवाल हमेशा आए हुए हैं। तो पहले बेसिक बता देते हैं और उसके बाद आप फॉर्मूला पे आ जाइए, है ना, और वो ट्रिक्स जो है वो भी मैं आपको करा देता हूँ। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। पहले बेसिक देख लीजिए, है ना। एक समान दूरी है, मान लीजिए कि x किलोमीटर से x किलोमीटर प्रति आवर के गति से चल रहा है आपका, ठीक है। वापस आ रहा है आपका y किलोमीटर प्रति घंटा से, या फिर जा भी रहा है। तो इस दौरान आपका, क्योंकि दूरी सेम है, तो औसत चाल जो होगा आपका, औसत चाल जो होगा 2xy बटा में आपका x प्लस वाई, है ना। रीजन है इसका कि देखिए दूरी अगर d है ना, दूरी अगर d है तो d जाने में कितना लगेगा आपका, d बाई एक्स समय लगा आपका, x आपका चाल है, आने में कितना लगेगा d बाई वाई, टोटल आपका टाइम बटा में आपका कितना 2d, क्योंकि d गया और d आया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका बन के आ जाता है आपका। तो फॉर्मूला पे देखिए आपका क्या आता है, आपका 2 गुने 48 से गया था ऊपर और 80 से आपका नीचे आया था, 48 प्लस आपका 80। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 गुने आपका 48 गुने 80 बटा में 48 और 80 कितना हो गया 128, है ना। तो 4 से काटते हैं आपका, तो 4 से देखिए 3 2, 4 से आपका कितना आ जाएगा 12, 4 से आपका 3, 4 से आपका 8, 8 से कितना आपका 10, तो 10 गुने 3 गुने 2 कितना आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेसिक हो गया आपका जी, है ना। फॉर्मूला ड्राइव यहाँ से कर सकते हैं आपका, है ना। टोटल दूरी आपका d गया और d वापस आया, तो 2d d बाई एक्स प्लस d बाई वाई, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रिक्स पे। ट्रिक्स देख लीजिए आपका, यहीं पे मैं बता देता हूँ ट्रिक्स आपका, है ना। कभी भी क्या कीजिए आप, एक समान दूरी से वापस चढ़ रहा है और वापस आपका आ रहा है, तो 48 और 80 का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, और जो एलसीएम होगा वो आपका कुल डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच का। तो 48 और 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, देखिए 48 गुने 5 कीजिए, 80 गुने 3 कीजिए, तो 240 आपका जाके कटेगा आपका। तो 240 कुल दूरी मान लीजिए, है ना। 240 गया आपका 48 के हिसाब से और आया कितने के हिसाब से 80 के हिसाब से। तो औसत चाल निकालना है। देखिए 240 गया और 240 आया, तो कितना आ जाएगा 480। अच्छा 240 जाने में 48 के चाल से कितना टाइम लगा आपका 5, प्लस आपका 80 के हिसाब से कितना लगेगा 8 या 24 3, यानी कि कितना आ गया 480 बटा 8। तो 8 से आपका कट गया आपका, देखिए यहाँ से भी कितना आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर घंटा, है ना। तो आसानी से आप बना सकते हैं। कोई भी औसत चाल निकालना हो तो क्या कीजिए, आपके दिए हुए चाल का आप एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम को दूरी मान लीजिए, है ना। तो दूरी के अनुसार आपका टोटल दूरी बटा में आपका टोटल समय, डेट इज क्या आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और इसी तरह चैनल पे जुड़े रहें, प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें, आप वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।